और अब देख रहा होगा ऊपर से नीचे उल्टा फुल्टा। मैं तो उसकी बंदूक भी ले आया और गोली उसे दे आया ताकि शिकारी भैया उल्टा लटके लटके थक जाए तो गोली खाकर आराम कर ले। नाम था उसका शिकारी, हमने उसे बना दिया भिखारी। दादाजी दादाजी, उस शिकारी का क्या हुआ? मुझे लगता है वो पेड़ में लटके लटके मर गया होगा। मैंने सही कहा ना दादाजी? बिंदु, ऐसा नहीं है। इसके बाद तो मानो कि इन दोस्तों के ऊपर मुसीबत के बादल मंडराने वाले थे। क्या होता है दादाजी, बताओ ना मुझे। शिकारी को पेड़ पे लटकाने के बाद जब वो 5 वहाँ से चले जाते हैं तो मुझे लगता है हम लोगों ने अच्छा नहीं किया। वो अपना बदला लेने के लिए दोबारा जरूर आएगा। हाँ देखो, शिकारी ने हमारे शेर को भी गोली मार दी। वो तो शुक्र है अल्लाह का, हमारे दोस्त अभी सही सलामत हमारे साथ हैं। तभी तो उस शिकारी के बच्चे को पेड़ पर लटका कर आए हैं। और अब देख रहा होगा ऊपर से नीचे उल्टा फुल्टा। मैं तो उसकी बंदूक भी ले आया और गोली उसे दे आया ताकि शिकारी भैया उल्टा लटके लटके थक जाए तो गोली खाकर आराम कर ले। नाम था उसका शिकारी, हमने उसे बना दिया भिखारी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, हमें इस गुफा में आराम के लिए रुकना चाहिए। ठीक है शेर दोस्त, हम यहाँ रुक जाते हैं। सब लोग वहाँ आराम करने के लिए रुक जाते हैं। रात होने वाली है, हमें यहाँ रुककर आज की रात गुजारनी होगी। हाँ, और कल सवेर होते ही यहाँ से चले जाएंगे ताकि वो शिकारी हमारे पीछे न आ सके। अरे इतना डरना भी क्यों है? शिकारी की लगाएंगे ऐसी वाट, मारेंगे उसके पिछवाड़े पर लात। मुझे नींद आ रही है, सो जाते हैं, कल सुबह निकलना भी है। ठीक है, सो जाओ। कल सवेरे सवेरे थोड़ा खाना भी ढूंढना पड़ेगा खाने के लिए, तो जल्दी उठना पड़ेगा। हाँ सही कहा, मैं भी सो जाता हूँ। सभी लोग सो जाते हैं। फिर क्या हुआ दादाजी? अगली सुबह जब वो सब लोग उठते हैं तो उनको सामने शिकारी दिखता है, हाथ में बंदूक पकड़े हुए। सभी लोग डर जाते हैं शिकारी को अपने सामने देखकर। वो सोचने लगते हैं कि ये यहाँ कैसे आया। दादाजी हाँ, वो उनके पास कैसे पहुँच गया और शिकारी को पेड़ में से खोला किसने? बताता हूँ बिंदु। जल्दी बताइए ना दादाजी। अरे तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? शिकारी उन सभी को देखकर हंसने लगता है। तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? आज मैं तुम सबको मार दूंगा। कितने मूर्ख हो तुम लोग। मुझे तो पेड़ में बांध कर चले गए, लेकिन मेरा चाकू ले जाना भूल गए। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि हम कहाँ हैं? अरे मूर्ख शेर, तुम्हारे खून के पंजों के निशान की वजह से मैं तुम तक पहुंचा हूँ। अब तुम लोगों को मार दूंगा। तो आज सबसे पहले कौन गोली खाना चाहेगा, बताओ? मुझे मार दो, लेकिन मेरे दोस्तों को छोड़ दो। नहीं नहीं शिकारी भाई, तुम मुझे मार दो, लेकिन मेरे दोस्तों को छोड़ दो। तुम्हारा खाना सबसे पहले मैंने देखा था, इसीलिए तुम मुझे मार दो। तुम्हारी बंदूक मैं लेकर आया था और पेड़ पर भी मैंने ही बांधा था तुम्हें, इसीलिए तुम मुझे मारो और मेरे दोस्तों को छोड़ दो। तुम या तो हमें मार दो या हमें एक मौका दो कि हम सभी आपका खाना आपके लिए एक दिन के अंदर लेकर आए। शिकारी सभी को देखकर उनसे बोल रहा है, ठीक है तुम लोग मेरा खाना मुझे एक दिन के अंदर लौटा दो, मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। फिर क्या हुआ दादाजी, बताओ ना। फिर वो सब लोग शिकारी का खाना लेने के लिए निकल पड़ते हैं। बहुत दूर तक जाने के बाद उनको अपने सामने एक समंदर दिखाई देता है और समंदर के बीच में एक टापू दिखाई देता है। लेकिन क्या दादाजी? समुंदर इतना बड़ा होता है कि उस टापू तक जाना कैसे है ये उन लोगों की समझ नहीं आता है। और फिर क्या दादाजी? और फिर सभी लोग सोचने लगते हैं कि वहाँ कैसे जाएं। तो बिंदु तुम भी सोचो और मैं तुम्हें ये कहानी बताऊंगा अगले पार्ट में। ठीक है बिंदु? ठीक है दादाजी।